हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, अगर आप सभी बिहार के स्टूडेंट्स हैं या बिहार से अगर इस सेशन को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बड़ा एक नोटिफिकेशन है, एक बड़ा अपडेट है। यानी कि लंबे समय से आप लोग बिहार स्टेट और बीपीएससी 4.0 एग्जाम को लेकर जो है वो तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सर फाइनली बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले क्या हमें कोई एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम देना पड़ेगा तो वो एग्जाम कौन सा होगा। तो चलिए इस सेशन में आपके मैं सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स, सारे जो परेशानियां हैं उनको यहां पर हल कर देता हूं। कुल मिलाकर बिहार स्टेट 2026 का फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। तो फॉर्म फिलिंग की डेट क्या रहने वाली है, कब एग्जाम आपका होगा, और टीआरई 4.0 में जाने का ये सुनहरा मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो कैसे है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये सारी बातें इस सेशन में एक एक करके बेटा आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग अगर बिहार से हैं और बिहार के अंदर आपका सपना है पीआरटी यानी कि पीजीटी कॉमर्स में लेक्चरर बनने का, तो आप लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आप सभी बीपीएससी टीआरई 4.0 की एग्जाम तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक हमारे इस प्यारे से व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इसे तुरंत प्रभाव से जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ताकि ये जितने भी अपडेट्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये केवल और केवल इसी वैकेंसी से रिलेटेड है और हमारी टीम के द्वारा इसी ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले स्टूडेंट्स इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को तुरंत प्रभाव से आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ये लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है जो कि हर सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल एक्सपर्टीज के रूप में आपको पढ़ा रहा है, कई सालों से तैयारी करा रहा है। तो आप लोग हमारे इस लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल के साथ, हमारी टीम के साथ जरूर जुड़े और इस बार अपने सपनों की मंजिल को हमारे साथ जुड़कर जरूर हासिल करें, ठीक है। तो चलिए समय नहीं लेता हूं, सबसे पहले आप देखो कल ही जो है वो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष जी ने ये जो ऐलान किया और आज जो है वो इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। दोनों ही बातें बताऊंगा, पहले इसको आप समझ लीजिए। ये देखिए, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने फाइनली जो है वो ऐलान किया था, जारी कर दिया है एस्टेट को लेकर। और एस्टेट के आवेदन जो है वो बेटा 17 से आपके शुरू हो जाएंगे। कब से शुरू हो रहे हैं? 17 से शुरू हो जाएंगे। कल ऐलान किया है और आज जो है वो इसका नोटिफिकेशन आ गया। पहले ये समझ लो, फिर मैं इसका आपको नोटिफिकेशन भी बताऊंगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने जारी की थी ऐलान, एस्टेट का आवेदन 17 से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट 2026 के लिए आवेदन करने की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि एस्टेट का ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त से शुरू किया जाएगा। बोर्ड की ओर से बताया गया कि परीक्षा के आयोजन से संबंधित अन्य जानकारी 14 अगस्त तक समाचार पत्रों के विज्ञापन में के जरिए दी जाएगी। देखो आया ना 14 अगस्त तक, और आज वास्तव में 14 अगस्त है और वो जानकारी आ गई है। पहले ये देख लो, फिर मैं आपको वो डिटेल भी बताने वाला हूं, ठीक है। 14 अगस्त तक जारी कर दी जाएगी। समिति के अनुसार शिक्षा विभाग ने परीक्षा आयोजन करने की सहमति दे दी है। विभाग से निर्देश के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पिछले वर्ष भी हुई थी एस्टेट। मालूम हो कि एस्टेट 2026 के लिए आवेदन 11 महीने बाद लिए जा रहे हैं। इससे पहले एस्टेट 2025 परीक्षा के लिए गत वर्ष 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आवेदन लिए गए थे, जबकि परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच 9 जिलों के 23 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। कुल 29 विषयों की परीक्षा सीबीटी मोड में ली गई थी। मतलब एस्टेट का एग्जाम आपका किस मोड में हुआ था बेटा? तो एस्टेट का आपका एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड पे हुआ था। किस मोड पे हुआ था? सीबीटी मोड पे हुआ था। एस्टेट क्यों जरूरी है? तो बिहार में एस्टेट यानी कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा सरकारी स्कूलों में माध्यमिक यानी कि 9वीं 10वीं और उच्च माध्यमिक यानी कि कक्षा 11वीं 12वीं कक्षाओं के लिए शिक्षकों की पात्रता तय करने के लिए आयोजित होती है। और ये वही एस्टेट एग्जाम है जिसको पास करने के बाद आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम दे पाओगे। मतलब बीपीएससी के अंदर हर साल 1.0, फिर 2.0 आया, फिर 3.0 आया और अभी चल रहा है टीआरई 4.0। यानी कि अगर आपको स्कूल लेक्चरर बनना है 11th 12th में तो आपको टीआरई 4.0 एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि बीएसटी यानी कि बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और अकाउंट्स 3 अलग अलग विभागों में होती है। तो उसको आपको क्लियर करने के लिए पहली जो बाधा है, पहली जो आपकी सीढ़ी है वो होती है बिहार एस्टेट। तो एसटीईटी यानी कि बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका, वो आपको बेटा क्लियर एनी हाउ करना पड़ेगा। 17 अगस्त से उसके आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो आपके बिहार में टीआरटी और पीआरटी एग्जाम होता है। टीआरटी 9वीं 10वीं के लिए, पीआरटी 11वीं 12वीं के लिए होता है। तो हम कॉमर्स में तैयारी कराते हैं यानी कि हम पीजीटी की तैयारी करवाते हैं। तो आप लोग हमसे जरूर जुड़े कॉमर्स में पीआरटी के लिए। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। कल ही इसके लिए जो है वो ऐलान हुआ और अब आपको मैं बता देता हूं फाइनली कि यहां पर आज नोटिफिकेशन भी इसका जो है वो आ चुका है। ये आप देख सकते हो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, फाइनली इसका आज जो है वो नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ चुका है। शायद थोड़ा सा इसका विज्ञापन जो है वो इस तरीके से इसमें आता है, थोड़ा सा आपको दिखने में शायद दिक्कत हो रही हो तो मैं और विजिबिलिटी कर लेता हूं इसमें, ठीक है। अब सबको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट 2026 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु
माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट, ठीक है, अनुसार पेपर 2 जो कि उच्च माध्यमिक के लिए, जो हमारे कॉमर्स से रिलेटेड है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। बाकी विस्तृत विज्ञापन आप आयोग की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। और ये आज न्यूज में भी आया है, आप देख सकते हो, आपका हिंदुस्तान न्यूज में फाइनली आज जो है वो आया है, ठीक है। 2026 का आयोजन, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, मतलब एमसीक्यू पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। बिहार एस्टेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छी खुशी है। तो आपको अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो ज्यादा सोचना पड़ता, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये आपके लिए कम से कम एक बेनिफिट है। तो बिहार एस्टेट की तैयारी आप लोग जरूर करें, तब जाके आप इसको क्लियर करके बिहार टीआरई बीपीएससी टीआरई 4.0 में बेटा बैठ पाओगे, ठीक है। तो पात्रता परीक्षा के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक बात तो ये समझने की है, ठीक है। ये अलग अलग विषयों के कोड है, ठीक है, जितने भी हैं। तो आप कॉमर्स का भी देख सकते हो, सबके अलग अलग विषयों के यहाँ पर कोड है बेटा, ठीक है। ये तो आपका पेपर 1 है। चलिए अब इधर आ जाओ एक बार आप, पेपर 2 उच्च माध्यमिक, ये देखना आपको, पेपर 2 उच्च माध्यमिक, ठीक है, जिसमें अपना कॉमर्स में आ जाएगा, कॉमर्स आ जाएगा इसमें। ये आ गया वाणिज्य 225, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाणिज्य का विषय कोड क्या बेटा, ये पोस्ट नहीं है, एस्टेट में पोस्ट नहीं होती बेटा, पोस्ट तो बिहारी बीपीएससी टीआरई 4.0 में आएगी, एस्टेट में तो आपको क्वालिफाई करना है और उसके लिए 225 पेपर कोड है, ठीक है, विषय कोड है 225। ये वाणिज्य के संबंध में पूरी डिटेल है, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं जूम इन, ताकि आप अच्छे से इसको जो है वो पढ़ सको। ये देखो आप अच्छे से विजिबल कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ पाएंगे। वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, यानी कि आपको एमकॉम होना जरूरी है, और वो भी एमकॉम पास कितने प्रतिशत के साथ, कम से कम 50% सहित। ये आपको ध्यान रखना है, मिनिमम 50% के साथ आपका एमकॉम हो जाना चाहिए। वाणिज्य विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के तीनों विषयों यथा ईपीएस जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उद्यमिता, अकाउंटेंसी जिसको लेखा शास्त्र कहते हैं, और बिजनेस स्टडी जिसको हम बिजनेस या व्यवसाय अध्ययन कहते हैं, के लिए आप आवेदन कर सकते हो। मैंने कहा बीपीएससी टीआरई 4.0 में जब आप 11th-12th के लेक्चरर बनोगे तो बीपीएससी टीआरई 4.0 कॉमर्स में आपके 3 सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो जाओगे इस बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। किसको क्लियर करने के बाद, बिहार एस्टेट को क्लियर करने के बाद, यानी कि बीपीएससी एस्टेट को क्लियर करने के बाद आप लोग सीधा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि 3 सब्जेक्ट्स में होती है, ईपीएस एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटेंसी जिसको हम लेखा शास्त्र कहते हैं, और बिजनेस स्टडीज जिसको हम व्यवसाय अध्ययन कहते हैं, तथा सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण अर्हता है। तो कुल मिलाकर एमकॉम कितने प्रतिशत के साथ आपका हो जाना चाहिए बेटा, एस्टेट के लिए याद रखना 50% के साथ। अगर आपके एमकॉम में 50% नहीं है तो फिर आप लोग एस्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक बात ये समझने की है, वो मैंने आपको बता दिया, एस्टेट के लिए 17 तारीख से आवेदन शुरू हो रहे हैं, ये भी आपको मैंने बात बता दी है इंपॉर्टेंट। अब आप इधर आ जाइए एक बार, इधर देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट जो हमारी टीम ने हाईलाइट किया है। ये देखिए आप, ये देखिए क्या दे रखा है, उत्तीर्णांक विभागीय प्रथांक एस्टेट 17 फरवरी 2026 12:39 दिनांक 11 अगस्त 2026 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2026 में निर्धारित कोटिवार उत्तीर्णांक निम्नलिखित होगा। सामान्य कोटि के लिए कितना चाहिए, जनरल कैटेगरी वालों को 50% है, मतलब माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2026 के लिए निर्धारित कोटिवार उत्तीर्णांक बता रखा है, इतना उत्तीर्ण करना जरूरी है। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो फिर आपको 50% लाना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग के हो तो 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 42.5, अनुसूचित जनजाति या जाति के हो तो 40%, दिव्यांग है तो 40% और महिला है तो 40%, तभी आपका बिहार एस्टेट जो है वो क्लियर माना जाएगा। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये आपको परीक्षा शुल्क बता रखा है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पेपर शुल्क है, ठीक है। सामान्य वर्ग है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो पेपर 1 के लिए तो आपका 960 रुपए, और पेपर 1 और 2 दोनों पेपर के लिए आप भरते हो तो 1440 है। ये आप आराम से फीस देख लीजिएगा। बाकी आपको मेन चीजें मैंने आपको बता दी है। प्रमाण पत्र के बारे में क्या बता रखा है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्णांक सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट 26 के उत्तीर्णांक प्रमाण पत्र की वैधता जीवन भर रहेगी, मतलब आपका एस्टेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है बेटा। अगर आपने एक बार एस्टेट क्लियर कर दिया तो फिर अगर आप बिहार 4.0 दे रहे हो और मान लो कोई क्वालिफाई नहीं होता, उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता है, फिर अगले साल बिहार टीआरई 5.0 आती है तो उसमें भी वापस बैठ पाएगा, क्योंकि एस्टेट की पात्रता जो की वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम है, जीवन भर के लिए। एक बार आपने पास कर लिया तो जीवन भर आपका रहेगा,
नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी कुछ बात बोली गई है। क्या बोली गई है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों यानी कि शिफ्टिंग और तिथियों डेट्स में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का बाद में क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन की विधि होगी, क्योंकि इन्होंने यूं कहा है कि जब आवेदन ज्यादा आते हैं तो कंप्यूटर मोड पर एक ही दिन में परीक्षा करवाना कठिन होती है, तो आपके अलग अलग दिन एग्जाम होंगे, तो अलग अलग परीक्षा है तो फिर अलग अलग लेवल भी होगा। तो कठिनाई स्तर को देखते हुए सभी के साथ न्याय हो, सभी के साथ एक इक्वल जो है वो हम डिसीजन लें, तो इन्होंने बोला कि नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे, उसका एक सिस्टम होगा, उसके बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन इनको जो है वो ये करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जनरली क्या होता है, कुछ मार्क्स कम भी होते हैं, कभी बढ़ते भी हैं। हो सकता है किसी के एक विषय को टफ आया हो तो दूसरे के अंदर जब एग्जाम दिया है तो दूसरा विषय टफ आया हो, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल स्कोर है वही आपका क्या माना जाएगा बेटा? एक्चुअल स्कोर माना जाएगा। इसलिए कोई आपको जो है वो उलझन में नहीं रहना है। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णांकता अथवा अनुत्तीर्णांकता का निर्धारण इसी प्राप्तांक यानी कि नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर जो है वो कंडिका संख्या 7 में दिए गए उत्तीर्ण प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि रो स्कोर, यानी कि रो स्कोर के आधार पर नहीं होगा, जबकि फाइनल स्कोर जो नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगा तो वो माना जाएगा। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, मान लो किसी सामान्य कैटेगरी अभ्यर्थी का 150 की परीक्षा में मान लो रो स्कोर आया 76, लेकिन जैसे ही नॉर्मलाइजेशन किया, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके नंबर हो गए 74.90, तो निर्धारित उत्तीर्णांक 150 का 50% 75 प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण हो जाएगा, क्योंकि पहले उसके भले 76 आ रहे थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद 74.90 हो गए। और एक्चुअल में जनरल कैटेगरी वालों को कितने लाने इस परीक्षा में पास होने के लिए? स्टेट में 50% लाने, तो 150 का 50% कितना हुआ? 75, जबकि नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका स्कोर मान लो कितना आ रहा है? 74.90, वो विद्यार्थी एग्जाम से बाहर हो जाएगा, मतलब वो पात्र नहीं माना जाएगा, वो स्टेट क्वालिफाई उस साल के लिए नहीं माना जाएगा। ये समझ में आ गया? यद्यपि की परीक्षा में गलत उत्तर है तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। ये बात इन्होंने बताई, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, भले नेगेटिव मार्किंग डायरेक्टली नहीं है, पर एक से अधिक प्रश्न उत्तर गलत दिए जाने पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर में आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव, आपके मार्क्स कम कर सकता है। प्रवेश परीक्षा की अवधि बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट 26 की अवधि 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की होगी, यानी कि एस्टेट का एग्जाम 2.5 घंटे तक आपका कंप्यूटर पे रहने वाला है, यानी कि 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा कंप्यूटर पे एग्जाम देने के लिए। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने और परीक्षा शुल्क जमा कराने की तिथि के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया है। 17 अगस्त से आपके शुरू हो रहे हैं, ये देख लो आप कब से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म फिलिंग, जो मैंने आपको थंबनेल में भी बताया, तो आपके 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं बेटा। 17 अगस्त 2026 के अपराह्न यानी कि दिन से लगाकर 31 अगस्त 2026 तक आप आवेदन कर सकते हो। तो फॉर्म फिल करने के लिए 17 अगस्त से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं मंडे से, और 31 अगस्त फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। आवेदन की विधि आप पढ़ लीजिएगा, परीक्षा पत्र आवेदन की समिति की वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि दे रखी है, ये वेबसाइट है, उस पर भी जाकर आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हो। 3 चरणों में आपकी प्रक्रिया पूरी होगी, पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, देन फॉर्म फिल करोगे, लास्ट में पेमेंट करके फाइनली आप फॉर्म सबमिट करके प्रिंट ले सकते हो। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फॉर्म भरोगे, देन आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद फॉर्म सबमिट होगा और फाइनली आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। तो कुल मिलाकर बेटा बिहार स्टेट के लिए 17 अगस्त के आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। और एक और आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूं, न्यूज में भी आया था, आप देख सकते हो, इवन आपके जो मिथिलेश जी तिवारी हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी खुद बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर एक बड़ी बात कही है, वो आपको मैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टीआरई 4 के विज्ञापन से पहले एसटीईटी का जल्द जारी होगा और एसटीईटी पास होने पर यह परीक्षा में बैठ सकेंगे। इतना ही नहीं, एसटीईटी की परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थी भी टीआरई 4 के लिए आवेदन करेंगे। आप देख सकते हो बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बोला है, मिथिलेश जी तिवारी आपके शिक्षा मंत्री है, और स्टेट की परीक्षा की तिथि जारी कर रहा है बीएससीबी। हमने अपने बीएससीबी के चेयरमैन क्या ये आकर क्या कहा, बीपीएससी में आप बात करें, हमने बातचीत कर लिया, बातचीत करने के बाद हम बन गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने सहमति ले लिया और उसके बाद ये तय कि वैसे छात्र जो एसटीईटी के परीक्षा में इस बार शामिल हो वो भी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आवेदन करेंगे, आवेदन करेंगे, लेकिन परीक्षा में बैठने से पहले ही एसटीईटी का रिजल्ट आ जाए और जब रिजल्ट आ जाए तो जो पास अभ्यर्थी होंगे वही उसकी परीक्षा में एडमिट कर। कैलेंडर में उसमें कोई परेशानी नहीं, कोई सबको कहा गया है समय से सब करने के लिए और अच्छे ढंग से परीक्षा करना। तो बेटा आपने फाइनली न्यूज में देख लिया होगा
मैंने फिर कहा आपको, एसटीईटी के परीक्षा की घोषणा हमारे विभाग से, लेकिन बीपीएससी की परीक्षा की तिथि की घोषणा बीपीएससी के हाथ। बीपीएससी हमारे अधीन नहीं है कि हम बीपीएससी की ओर से कोई, आपने देख लिया होगा एस्टेट को लेकर तो इन्होंने बोल दिया है। बीपीएससी से आग्रह किया है कि तालमेल बिठा के, ताकि हमारे जो छात्र, हमारे जो युवा हैं, जब वो चाहते हैं कि हम इस वर्ष की परीक्षा में शामिल हो, तो हम उन्हें एक अवसर देना चाहते हैं कि वो आवेदन पहले कर लें, लेकिन बीपीएससी की परीक्षा की जो तिथि हो वो आपको एसटीटी के रिजल्ट के बाद होगी, और रिजल्ट भी अति शीघ्र प्रकाशित होगा ताकि परीक्षा में विलंब ना हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने फाइनली सुन भी लिया होगा कि बिहार के आपके शिक्षा मंत्री है मिथिलेश जी तिवारी जी, उन्होंने भी जो है वो एक्शन मोड में काम स्टार्ट किया है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी हमारे अधीन नहीं है, पर हाँ उनसे हम कोऑर्डिनेट करके ये चाहेंगे कि एज सुन एज बिहार के हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, तो हमारे युवाओं के हित में जल्दी से जल्दी टीआरई 4.0 भी कंडक्ट की जाए। अभी आपने सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि एस्टेट में जरूर उन्होंने घोषणा करी, हमारे सामने 17 अगस्त से आवेदन शुरू हो रहे हैं, पूरा नोटिफिकेशन आज आ चुका है। तो कुल मिलाकर आपको सारी कहानी मैंने आपको बता दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि बीपीएससी हमारे अधीन नहीं है, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग हमारे अधीन नहीं है। तो उनसे हम कोऑर्डिनेट करके चाहेंगे कि एज सुन एज एस्टेट के बाद उसका भी बीपीएससी टीआरई 4.0 का विस्तृत विज्ञापन आ जाए, ताकि हमारे एस्टेट में क्लियर करने वाले विद्यार्थी सीधा बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम में बैठे, और फाइनली जितना जल्दी हो सके स्कूलों को जो है वो टीचर्स मिले, 9th-10th में टीआरटी वाले मिले, और पीजीटी के अंदर पीआरटी वाले कॉमर्स के या बाकी सब्जेक्ट के लेक्चरर जो कि अलग अलग विषयों में आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब में जो है वो टीचर्स लेक्चरर जो है वो मिल सके। तो कुल मिलाकर आपको सारी बातें एक एक करके डिटेल्स फॉर्म में यहां पर मैंने बता दी है। अगर आपका सपना है बीपीएससी टीआरई 4.0 को क्रैक करना या एस्टेट को क्रैक करना, तो आप लोग हमारे टीम के साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़े। आरपीएस अड्डा परिवार मना रहा है आजादी का महोत्सव। आजादी को 80 साल होने वाले हैं कल, यानी कि 15 अगस्त को। 15 अगस्त को हमारे देश को आजाद हुए 80 साल हो जाएंगे। तो आरपीएस अड्डा परिवार इस आजादी के जश्न को और भी खास बनाने के लिए आप लोगों को आरपीएस अड्डा के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर या टेस्ट सीरीज पर दे रहा है अप टू 80% तक का डिस्काउंट। तो बिल्कुल आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़े। ये ऑफर की वैलिडिटी आपको जरूर याद रखनी है। ये ऑफर बेटा केवल और केवल 15 से 17 अगस्त तक ही रहने वाला है। 15 से 17 अगस्त तक है, स्पेशली इसको याद रखना है। और अगर सपना है कि सर एस्टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 का कोर्स हमें मिल जाए, तो तीनों ही फॉर्म में अवेलेबल है, ईपीएस, बीएसटी और अकाउंट्स। तो 15 से 17 के बीच इस कोर्स को आप लोग जरूर लें। दिक्कत है तो आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करें, ये स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, और इन कोर्सेज को जरूर लें। बाकी अगर आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ फ्री फैसिलिटी भी हम देते हैं, आप जरूर देखें। इसमें आपको ये कुछ फोल्डर दिख रहे हैं जिसमें आपको यूट्यूब की क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, ये कुछ हमारे मोटिवेशनल जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके वीडियोस हैं, उनके एक्सपीरियंस हैं। टेस्ट में भी आपको संडे फ्री टेस्ट होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टेटिस्टिक्स का हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हो, कुछ टेस्ट भी हमने इसमें इन्वॉल्व कर रखे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ें। किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे कॉल करें। बुक्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी है तो आप लोग हमारी टीम से जरूर कांटेक्ट करें। कुल मिलाकर हर तरीके से सारी चीजें अवेलेबल हैं, और आप हमारे यूट्यूब के स्टोर पर जाकर कोई भी बुक आपको मंगानी है तो आप मंगा सकते हो। बिजनेस, ऑडिट और कॉस्ट की बुक हमने लॉन्च कर दी है। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर सेशन बहुत ही ऑथेंटिक, सिस्टमेटिक, अवेयरनेस वीडियो लगा है तो दिल से कह रहा हूं एक बार यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। आप लोगों ने इतना प्राइम टाइम हमें दिया इस सेशन में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे और डे बाय डे अपनी तैयारी को इसी तरह से इंप्रूव करते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।